वेलकम टू माय चैनल एसएनआर ट्रैवल भारत में। डियर व्यूवर्स, आज हम आए हैं मोती झील। मुर्शिदाबाद के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल के लिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण घोड़े की नाल के आकार में की गई थी और ये झील भारतीय और ब्रिटिश इतिहास को दर्शाती है। इसे नवाब अलीवर्दी खान के दामाद नवाजिश मोहम्मद खान ने बनवाया था। उन्होंने इस झील के बगल में एक कीमती महलनुमा महल भी बनवाया जिसे संगे दलन कहा जाता है। इस महल को मोती झील महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का उपयोग नवाजिश और नवाजिश की पत्नी घसरी बेगम के निवास के रूप में किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि नवाजिश की मृत्यु के बाद घसरी बेगम यहाँ तब तक रही जब तक कि नवाब सिराजुद्दौला ने महल पर कब्जा नहीं कर लिया और 1756 ईस्वी में निवासियों को जब्त कर लिया गया था और इसी पैसे से उन्होंने भागीरथी नदी के विपरीत किनारे पर एक सुंदर महल हीरा झील के साथ एक समान झील का निर्माण किया था। महल में एक ऊंचा प्रवेश द्वार है और एक मस्जिद जिसे सहमद जंग और काला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और ये महल 1740 में बनाया गया था और इसका नाम काला महल इसलिए बना क्योंकि काले बसल्ट पत्थर से इसे बनाया गया था और ये पत्थर गौर के खंडरों से लाए गए थे। इस प्रकार इसे संगे दलन या स्टोन पैलेस के नाम दिया गया था। नवाब अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी बेटी घसरी बेगम ने अपने छोटी बहन अमीना बेगम के बेटे और सिराजुद्दौला के छोटे भाई इकरामुल्लाह को गोद लिए और उसे अपने बेटे के रूप में पाला। बहुत ही कम उम्र में इकरामुल्लाह की मृत्यु हो गई। घसरी बेगम के पति नबी मोहम्मद खान सदमे को सहन नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। दोनों को जामे मस्जिद परिसर में दफनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि नवाब अलीवर्दी खान नियमित रूप से जामे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते थे। यही जामे मस्जिद उस जमाने में काला मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इस मस्जिद को लेकर एक बहुत ही मिस्टीरियस कहानी जाना जाता है। इस मस्जिद के किनारे एक दीवार जैसा घर बना हुआ है जिसका दरवाजा और खिड़की है नहीं। जब अंग्रेजों ने बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिए तब उनका नजर पड़ा इस गुप्त घर में। उन्हें लगा इस घर के अंदर बहुत सारे खजाना छुपाया होगा घसरी बेगम ने। खजाने के लालच में घर के सामने तोप लगा दी गई। तोप का गोला दगाने के बाद दीवार का तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन तोप चालक की खून की उल्टी करने से मौत हो गई उसी वक्त। ऐसे बहुत सारे कहानियां इस दीवार को लेकर हमें सुनने को मिलता है। ये भी सुनने को मिलता है ये इस दीवार को जो भी तोड़ने की कोशिश की है उसकी मौत हो जाता है, इसलिए इसे कोई तोड़ने की कोशिश नहीं करता। इतिहासकारों ने यह भी कहा है मोती झील 1771 से 1773 तक वारेन हेस्टिंग्स का निवास स्थान भी था जब वो नवाब के दरबार में राजनीतिक अध्यक्ष बने थे।
नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद घसीटी बेगम ने अपनी दूसरी बहन मैमूना बेगम के बेटे शौकत जंग को सिंहासन पर बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन सिराजुद्दौला बंगाल की सत्ता पर चढ़ने में कामयाब रहा। आखिरकार उसने गुप्त रूप से अलीवर्दी खान की सेना के प्रमुख मीर जाफर की मदद से उमरचंद और जगत सेठ के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी। 1757 में पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के पतन के बाद घसीटी बेगम को मीर जाफर द्वारा जिंजीरा पैलेस में कैद कर दिया गया था, लेकिन खतरे को भांपते हुए मीर जाफर के बेटे मीरन ने 1760 में घसीटी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मीरन के आदेश पर ही रास्ते में बुरी गंगा नदी में घसीटी बेगम को डुबो के मार दिया गया था। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।